नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है 8 दिसंबर के दिन ममता बनर्जी ने हमारी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो मालदा में प्रशासनिक बैठक की थी उस उन्होंने एक विषय को वहाँ पे रखा था जिसमें हमें लगा कि हमारी तरफ से आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने उस प्रशासनिक बैठक में ये कहा था कि अगर इस स्टेट में गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उस कैंडिडेट्स को बंगला अनिवार्य रूप से जानना ज़रूरी है, पढ़ना। क्योंकि उनका जो तर्क था वो ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अधिकारी के सामने अपना आवेदन लेके जाता है तो वो साधारणतः क्या होता है कि जनता जो है वो अपने मदर टंग में लिखते हैं और बंगला यहाँ का कॉमन लैंग्वेज है, तो उसमें अगर लिखते हैं और अधिकारी इस विषय को नहीं जानेंगे तो वो प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके ठीक विपरीत हम दार्जिलिंग तराई इस तरफ में क्या देखते हैं जहाँ पे गोरखा ज़्यादा है, तो हमारी जो जनता है वो ज़्यादातर गोरखा लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी है, बहुत समय हम लोग देखते हैं एसडीओ हो, बीडीओ हो, विभिन्न अधिकारी वहाँ पे देखते हैं कि नॉन बेंगोलीज है, तो इसके कारण जो रूल वो बता रही है उसके ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी वो काम कर रही है। और दूसरी बात जो आती है कि बहुत सारे ऐसे पब्लिक है जो आज तक बंगला सीख नहीं पाए, इसीलिए एक विवाद है ना। अलग राज्य गोरखालैंड का जो इश्यू है वो इसीलिए आता है कि हमारा भाषिक जो एक डिफरेंसेस है जिसके कारण लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते। एक नया लैंग्वेज सीखना मतलब उस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो वो लड़ाई कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उसके ठीक विपरीत जाना। और जहाँ तक हमें पता है डेमोक्रेसी में होता ये है कि मेजॉरिटी रूल करती है और माइनॉरिटी का जो अधिकार है, माइनॉरिटी का जो हक है उसे संभाल के रखता है, उसका संरक्षण भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने जो इम्पोज करने की कोशिश की है कि स्टेट गवर्नमेंट में अगर काम करना है तो आपको बंगला सीखना ही पड़ेगा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये जाता है कि माइनॉरिटी होने के बावजूद गोरखा अगर चाहते हैं कि बंगाल स्टेट में जॉब करना है तो उन्हें बंगला सीखना पड़ेगा अपने लैंग्वेज को असाइड पे रख के। तो इसके कारण क्या होता है कि उनका जो डिमांड है कि हम बंगाल से अलग होना चाहते हैं, तो इस बात की पुष्टि तो वो स्वयं कर रही है। तो अगर आप गोरखाओं की भी मुख्यमंत्री है तो ये लैंग्वेज का भेदभाव क्यों? आप जिस नज़रिए से बंगाली समुदाय को देखती हैं उसी समुदाय से आप गोरखा की तरफ क्यों नहीं देख रही है? या दोनों का जो हक बनता है, आप तो दोनों कम्युनिटी के मुख्यमंत्री है ना, इस तरह का सामंजस्य आप क्यों नहीं मेंटेन कर पा रही है? इसी के कारण गोरखा जो समाज जो ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं, गोरखाली समाज में जो अभी बेरोजगारी का एक बहुत सारा इश्यू है। हिल्स में देखिए ना आप, डेवलपमेंट का बहुत सारा इश्यू है जहाँ पे यूथ लोग जॉब के लिए बाहर के स्टेट में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो यूथ अपने ही स्टेट में जॉब के लिए फिर से डिप्राइव हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को ये जो बयान दिया है और ये जो निर्णय है उसे वापस लेनी चाहिए। इससे आगे में भी ऐसा ही हुआ था, तो 2017 में इसके आंदोलन भी हुआ था, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो उससे भी घातक है क्योंकि 2017 में जो आंदोलन हुआ था वो एजुकेशन को लेके हुआ था। एजुकेशन में बंगला भाषा को अनिवार्य किया जा रहा था। अभी यहाँ पे तो करियर एस्पेक्ट आ गई। अगर आपको सरकारी जॉब करनी है बंगाल में तब आपको बंगला भाषा सीखना ही पड़ेगा, बंगला भाषा जानना ही पड़ेगा। अब कोई भाषा कोई सीखने के लिए तो पढ़ के ही आएगा, तो आप वहाँ से ना करके उससे आगे वाले लेवल में आपने ये चीज़ रख दिया। इसके कारण क्या होता है, स्टिक दिखा के कोई भी सर्कस में तो कोई भी जानवर आपका जो करतब दिखाता ही है, ये उस तरह का एक खेल हो गया। तो हमें लगता है कि जो गलती 2017 में हुई थी, एक भाषिक कम्युनिटी के ऊपर जो एक भेदभावपूर्ण निर्णय लिया गया था, वैसा ही एक निर्णय हम अभी भी देख रहे हैं और इसका परिणाम उस तरह का भी आ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी जो निर्णय है उस पर भी थोड़ी सी विचार करें। आने वाले दिन में आपका प्रोग्राम क्या रहेगा? जी 12 तारीख इस विषय को लेकर हम लोग थोड़ा सा बैठक भी कर रहे हैं। हमारी पार्टी की आंतरिक बैठक रहेगी, उसके बाद कुछ कार्यक्रम हम करना चाह रहे हैं और विशेषकर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम दोनों पक्ष में हम अपना विचार रखना चाह रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने ये इम्पोज किया, एक भेदभावपूर्ण उनका जो नीति है वो स्पष्ट उन्होंने दिखा दिया। वहीं पहाड़ की जनता ने बार बार बीजेपी और उसके जो अलायंस है उन पे भरोसा करके उन्हें जीता के भेजा था ताकि यहाँ के उनके भाषा संस्कृति इसको संरक्षण करने के लिए एक अलग सा स्टेट बनाया जाए, लेकिन वो लोग भी कुछ काम नहीं कर रहे। तो ये मुख्यमंत्री जी का ये बयान आने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि राजू बिष्ट जी या उनके अलायंस पार्टनर फिर से मुख्यमंत्री जी को एक जुबानी हमला करने की तरफ चले जाएं। लेकिन ये मकसद नहीं है, आपको काम करने के लिए भेजा गया, आप काम करें। तो उस तरफ भी हम दबाव बनाना चाहेंगे और इस तरफ भी हम प्रश्न करना चाहेंगे। इस तरीके दोहरी एक नीति के साथ हम हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो 12 तारीख के बाद लेके आएंगे।